अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी चिकन जलफ्रेज़ी, और वो भी देसी तड़के के साथ। तो आइए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जलफ्रेज़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप ऑयल लेना है। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और ये 1 टेबल स्पून गार्लिक है जिसको हमने चॉप कर लेना है और इसको मोटा मोटा चॉप किया है। हमें पेस्ट नहीं डालनी है गार्लिक की, लहसुन की, बल्कि इसको चॉप करके डालना है। और आपने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। बस इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए अब हो चुका है। तो ये हमारे पास 300 ग्राम यानी 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है और ये फ्रोज़न थी, तो इसकी अच्छी सी स्ट्रिप्स काट ली हैं मैंने। इसका पतला पतला लंबा लंबा काट लेना है आपने। इसी तरह आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू कि आप इसको क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं और इस तरह से स्ट्रिप्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो आप उसी तरह। आज मैं जो जलफ्रेज़ी बना रही हूँ इसमें मैंने सारी चीज़ों को इसी तरह से लंबा लंबा काटा है। तो आप सारी चीज़ों को ही, अगर आप चिकन को क्यूब्स बनाएंगे तो आप बाकी सारी जो वेजिटेबल्स हमने इसमें डालनी है वो भी क्यूब शेप में काटिएगा तो फिर अच्छी लगेंगी। अब हमने इसको फ्राई करना है। तेज़ आंच पे फ्राई कीजिएगा। लो आंच पे अगर इसको करेंगे तो आप इसकी सारी जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा और रेसिपी जो है डिश अच्छी नहीं बनेगी। तो इसका अपना ही पानी इसमें निकल आएगा और उसी में ये गल जाता है। तो हमने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसको कलर चेंज होने तक हमने पकाना है। इसको हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना, यानी इसको वाइट करने तक ब्राउन फ्राई नहीं करना, इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें पहले से तैयार हैं, जैसे कि जो वेजिटेबल्स हमने इसमें डालनी है वो कटी हुई हैं और जो चिकन है वो भी रेडी है, तो आपको इसका जो कुकिंग टाइम है दैट इज़ ओनली 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और ये बहुत मज़ेदार लगती है। चाहे आप इसको नान के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ये दोनों सूरतों में बहुत ही टेस्ट देती है। और अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखें व्यूअर्स, अब इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया। तो अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डालूंगी। वेजिटेबल्स मेरे पास पहले से तैयार हैं। उसमें 1 कप अनियन और ये लंबी लंबी काट ली है हमने प्याज को। ये जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आप इसको क्यूब्स में भी काट सकती हैं या आप इस तरह से जैसे मैंने डाली हैं उस तरह से भी काट सकती हैं। ये फ्रोज़न कैप्सिकम है, शिमला मिर्च मुझे फ़्रेश अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये फ्रोज़न वाली डाल दी हैं। ये भी लंबी लंबी कटी हुई हैं। तो 1 कप शिमला मिर्च और 1 कप प्याज और शिमला मिर्च हम पहले डालेंगे क्योंकि इनको पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बाकी सारी चीज़ों की निस्बत। तो अब आपने इसको हिलाते रहना है और मसाला जात डालने हैं। इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर के साथ हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी डालेंगे। इनको हल्का सा सौटे कर लें और उसके बाद बाकी के मसाला जाते हैं। इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर है। अब ये भी आपकी मर्ज़ी है कि मुझे वाइट पेपर का टेस्ट ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 ही टीस्पून मैं कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, क्रश चिलीज जिनको कहते हैं, और हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें। हल्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसका येलोइश कलर बड़ा अच्छा लगेगा। और सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन ये जितनी क्वांटिटीज़ मैंने इन चीज़ों की बताई हैं उसके लिए पौना चम्मच यानी 3/4 टीस्पून सॉल्ट काफ़ी होगा। तो 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस जाएगी। चिली सॉस अगर नहीं है
तो आप इसकी जगह पे सिरका और जो रेड चिलीज़ हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगी हमारी ट्रेडिशनल लाल मिर्चें। तो हाफ़ टी स्पून रेड चिलीज़ पाउडर डालेंगे हम, क्योंकि इसके बगैर हमारा कोई भी खाना हमें मज़ा ही नहीं देता। बस आपने इसको हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगने पाए। वैसे तो इसमें कोई भी चीज़ नीचे लगने वाली नहीं है, सिर्फ मसाला जाती हैं। तो अब इसको इस तरह से फ्राइंग के दौरान ही हम इसमें टोमेटोज़ डाल देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ थे जिनको मैंने एज़ यूजुअल लंबा लंबा काट लिया है, और इनका छिलका उतार लें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपने गौर किया है कि इसमें हमने कोई भी चीज़ ग्रेवी बनाने वाली नहीं डाली है, तो इसके लिए मैं एक टमाटर की पेस्ट डालूँगी। टमाटोज़ की पेस्ट बनाने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप टमाटरों को ला के तो उनको फ्रीज़र में रखेंगे, तो वो फ्रीज़र जब वो फ्रीज़ हो जाएंगे तो उसके बाद आप उसको जब भी इस्तेमाल करना हो तो आप उसको निकालिए, और उसको जब 1-2 मिनट के लिए आप उसको पानी के नीचे रखेंगे तो उसका छिलका आराम से उतर जाएगा, और उसके बाद आप उसको चॉपर में चॉप कर लें। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू मेक टोमेटो पेस्ट। तो इस तरह से ये टमाटो पेस्ट जो हमने डाली, देखें चिकन हमारी गल के तैयार हो चुकी है तकरीबन। सिर्फ ये टमाटरों को हल्का सा हमने गलाना है, और उसके लिए मैं इसको इसी के पानी में, यानी ये टमाटर डाले हैं और जो टमाटो पेस्ट डाली है उसमें मैं इसको कवर कर दूंगी। अब इसमें नमक थोड़ा सा कम था तो वो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाल देना है, और अब इसको हिला के मिक्स करके तो इसी के पानी में पकने के लिए रख देना है हमने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका जो ऑयल है वो बाहर निकल आया है। तो हमारी डिश तो तैयार हो चुकी है। जस्ट इसमें हमने अपने टेस्ट के मुताबिक, यानी जो हमारा देसी टेस्ट है वो उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि हमने इसमें हरी मिर्चें नहीं डाली। तो अब मैं इसके अंदर जूलियन कट जिंजर और ग्रीन चिलीज़ और धनिया डालूंगी, और इनको आपने पकाना नहीं है, इनको जस्ट डालना है, क्योंकि जो कच्ची अदरक और हरी मिर्चों का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ा देता है। तो अब इसको बस 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हमारी ये डिश तैयार है। तो आप इसको सर्व करें पराठे और नान के साथ या रोटी के साथ, जैसे भी आप पसंद करें। तो व्यूअर्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारी वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।